श्री भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। गुरुजी बताया करते थे कि एक ऐसी ही भक्त थी, कर्मा बाई। हरे कृष्णा। तो आज हम भक्तों की श्रृंखला में बात करेंगे कर्मा बाई जी की। कर्मा बाई जी जगदीशपुर में रहती थी। वे भगवान को पूजने की विधि से बिल्कुल अपरिचित थीं, परंतु अपने वात्सल्य और प्रेम पूर्ण भाव से नित्य भगवान के लिए प्रातःकाल वो खिचड़ी बनाती थी और भोग लगाया करती थी, और श्री भगवान स्वयं प्रकट होकर वह भोग प्राप्त किया करते थे। अगाढ़ प्रेम था उनका अपनी भक्त कर्माबाई के प्रति। प्रभु के लिए कर्माबाई की खिचड़ी से ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं था। मंदिर के 56 भोग से भी ज़्यादा उन्हें प्रिय थी तो कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई जी संतों की सेवा किया करती थी, बहुत सेवा किया करती थी। एक बार एक वैष्णव संत आचार्य उनके पास आए। आचार्य को उनका इस अरीति से पूजा पाठ करना ठीक नहीं लगा। उन्होंने देखा कि कर्माबाई जी ने बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन करे खिचड़ी बना दी, और जो आचार्य के लिए एक अपराध के समान था। उन्हें बहुत दुख हुआ मन ही मन में कि कर्माबाई ये किस प्रकार का बर्ताव करती हैं भगवान के साथ। उनको मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुखी मन से पर कर्माबाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों का ज्ञान कराया, भोजन की पवित्रता बताई और ये भी बताया कि भगवान के लिए भोजन कैसे बनाना चाहिए। अब उसके बाद कर्माबाई जी ने क्या किया कि अगले दिन संत जी के बताए हुए उपदेश का पालन किया। सबसे पहले वो उठकर उन्होंने स्नान किया। अब स्नान करने में समय लग गया। उसके बाद उन्होंने अत्यंत स्वादिष्ट प्रेमपूर्वक जो खिचड़ी बनानी थी उसके लिए भगवान तो इंतज़ार करते रहे, परंतु वो खिचड़ी बनाने में देर हो गई क्योंकि स्नान करने के बाद उन्होंने पहले चौका बर्तन साफ किया। अब भगवान एक बार वापस चले गए, दोबारा फिर आए तो देखा कि वो तो अभी भी चौका बर्तन ही साफ कर रही हैं। बहुत देर होती जा रही थी। अब इतनी चौका बर्तन करते करते अचानक कर्माबाई का ध्यान जो था वो दूसरी तरफ मुड़ा, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके प्रभु तो इंतज़ार कर रहे हैं खिचड़ी का। अब भगवान को इंतज़ार करता देखकर कर्माबाई ने जल्दी जल्दी से खिचड़ी बनाई और जल्दी जल्दी उन्हें परोस दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण अभी कर ही रहे थे कि मंदिर से उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लग गया, द्वार खुलने थे। अब भगवान ने फटाफट खिचड़ी खाई और बिना मुंह साफ किए, और पूरा भोजन भी ग्रहण नहीं किया, अपना मुंह भी साफ नहीं किया, और वो वापस अपने मंदिर में चले गए। और जब उनके मुख पर जूठन लगी देखी तो पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े हैरान हुए वो। उन्होंने कहा, प्रभु आपके मुख पर ही खिचड़ी कैसे? कहिए तो सही, कहाँ से आप खिचड़ी खाकर आए हैं? और भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी जी थोड़े चिंतित भी हो उठे, और अंततः पहले तो वो वैसे ही बोल रहे थे, पर फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है, हम कुछ नहीं कह सकते आपको। ये आज आपने एक नई बात प्रकट करी है, एक नई चीज़ हमें दिखाई है, अब आप अपनी कृपा भी हम पर प्रकट कीजिए। तो जब इस प्रकार पुजारी जी ने कहा तो श्री जगन्नाथ जी बोले, सुनो, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, और मुझे वो अनन्य प्रिय है, और वो नित्य प्रातः काल खिचड़ी से मुझे बड़े प्रेम से भोग लगाती है, और बड़े प्रेम से मुझे वो खिचड़ी अर्पण करती है, और उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। परंतु यहाँ कल एक संत उसके घर आए और जाकर उसने कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बता दी। अब जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियां होती हैं, इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है, एक तरह से वह अन्याय करता है। तो इस प्रकार उस आचार्य ने अन्याय तो किया है, और देखो मेरी खिचड़ी को भी देर हो गई। अब जब उनको ये बात पता चली उन आचार्य को, तो वो संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए उन्होंने कहा, कर्माबाई जी आप अपनी विधि के अनुसार खिचड़ी बनाएं, क्योंकि आपकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। और यही कारण है कि जब तक कर्माबाई जीवित रहीं वो भगवान के लिए इसी प्रकार बिना नहाए भोग बनाती रहीं और भगवान भी खाते रहे।
अब एक दिन मंदिर के पुजारियों ने एक और बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना देखी। अब देखिए, जहाँ कृष्ण वहाँ आश्चर्य, क्योंकि वो तो अपनी कोई ना कोई लीला दिखाकर हर किसी को आश्चर्य में डालते रहते हैं। मंदिर के पुजारियों ने एक दिन देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु हैं। उनके कोमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रकट हो रही थी और उनके आंखों में, उनके नेत्रों में इस प्रकार अश्रुधारा को देखकर पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे भाव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे क्या भूल हो गई है, हमसे क्या अपराध हो गया है कि आज जगत के पालनहार, जगत के सुखदाता और अपने इतने सुंदर नेत्रों में आंसू लेकर खड़े हैं। प्रभु हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कर दीजिए, पर हमें बताइए कि हमसे हुआ क्या है जो आज आपके नेत्रों में आंसू हैं। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए, तो उन्होंने तो, और वो खुद भी, वो जो मंदिर के पुजारी थे वो स्वयं भी रोने लग गए। तो भगवान तो आप जानते हैं कि करुणा वत्सल, अब उन्होंने देखा कि उनका भक्त भी रो रहा है, तो वो अपने भक्त को रोते हुए नहीं देख पाए। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि आज मेरी प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई है। मेरी प्रिय भक्ता कर्मा देवी, उसकी सांसों की डोर आज टूट चुकी है। वो मुझी को प्राप्त हुई है, परंतु मेरे नेत्रों में जो अश्रु हैं वो इसलिए हैं कि अब मुझे नित्य प्रातः काल खिचड़ी कौन खिलाएगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए आ रहे हैं, वो तो मुझे मिल गई, उसने मुझे ही प्राप्त किया है मृत्यु के पश्चात, परंतु मेरी आंखों में आंसुओं का कारण ये है कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। और कहते हैं तभी से, उसी समय से वहाँ के राजा ने आज्ञा दे दी थी कि जब भी 56 भोग, जब भगवान कृष्ण को, जैसे जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं, उससे पहले सदा कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से खिचड़ी बनाकर उनको भोग लगाया जाएगा। और तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले जो श्री जगन्नाथ जी हैं उनको कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से आज तक भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम और श्रद्धा से भजता है तो भगवान ज़रूर अपने भक्त के पास आते हैं। और यही कारण था कि उन्हें कर्माबाई की खिचड़ी बहुत पसंद थी और आज भी इसीलिए वो खिचड़ी का भोग ही सबसे पहले ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो आज सहसा मुख से ये शब्द निकलते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भोग कर्माबाई की तरह हम लगाते नहीं। हरे कृष्णा।